स्टार्ट करते हैं हम लोग का पहला वर्ड है एटेनुएट। ठीक है, तो एटेनुएट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना, किसी चीज़ का इंटेंसिटी को कम कर देना, कमज़ोर कर देना। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, द नॉइस फ्रॉम द मशीन वाज एटेनुएटेड बाय द न्यू इंसुलेशन। मतलब एक मशीन से पहले बहुत आवाज़ आता था, फिर उसका आवाज़ को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, लेसन कर दिया गया, वीकेन कर दिया गया, डिमिनिश कर दिया गया। अगला वर्ड है हम लोग का एल्बिट। तो देखिए एल्बिट जो वर्ड है ये बहुत छोटा सा वर्ड है, और आप लोग सोच रहे होंगे ये वर्ड यहाँ पे क्यों लिया गया है, क्योंकि हो सकता है ना बहुत बार क्लोज टेस्ट वगैरह में भी आ जाता है, तो उसके लिए हम लोग इसको इंक्लूड किए हैं। तो इसका मतलब होता है ऑल्दो, यद्यपि, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, एल्बिट लेज़ी, मतलब वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है लेकिन वो लेज़ी है, मतलब होता है ना पर वो कामचोर है, आलस है, मतलब वो बहुत ज़्यादा तेज भी है लेकिन आलसी है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑल्दो, दो, इवन दो। तीसरा वर्ड है हम लोग का कॉनंड्रम। कॉनंड्रम का मतलब होता है ए कंफ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, मतलब एक थोड़ा कठिन पहेली, उलझन, मतलब थोड़ा हार्ड कोई भी चीज़, पहेली हो गया, उलझन हो गया, होता है ना पजल वगैरह, उससे रिलेटेड है। वर्ड ही थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है, डिफ़िकल्ट है, कॉनंड्रम, तो हम लोग इसे याद रखेंगे, पहेली, उलझन। द पज़ल प्रेजेंटेड ए रियल कॉनंड्रम, मतलब वो जो पज़ल था एक बहुत ज़्यादा उलझन में डाल दिया, यह पहली एक सच्ची उलझन थी। तो सिनोनिम्स हो जाएगा पज़ल, रिडल, डायलेमा, इनिग्मा। इनिग्मा का मतलब होता है मिस्टीरियस, तो ये हम लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है, मिस्टीरियस हो गया, हार्ड हो गया, उसी से रिलेटेड है थोड़ा। अगला वर्ड है हम लोग का ओबिक्विटस। ओबिक्विटस का मतलब होता है फाउंड एवरीवेयर, मतलब सर्वव्यापी। जैसे भगवान सब जगह होते हैं, तो भगवान क्या है, ओबिक्विटस है। भगवान क्या है, ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह है, ओबिक्विटस। सोशल मीडिया इज़ ओबिक्विटस दीज डेज। ठीक है, सोशल मीडिया जो रहता है वो क्या है, सब जगह है, सोशल मीडिया आजकल हर जगह है। तो सिनोनिम्स इसका और क्या हो जाएगा, परवेजिव। परवेजिव का मतलब भी होता है सारा तरफ स्प्रेड किया हुआ, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यूनिवर्सल हो गया। उसके बाद फिर क्या अगला वर्ड है प्रेसिंट। प्रेसिंट का मतलब होता है एन इनक्लोज्ड और डिफाइंड एरिया, मतलब होता है ना एक, मतलब स्कूल का जो एरिया हो गया, परिसर हो गया, या कुछ हॉस्पिटल का एरिया हो गया, यूनिवर्सिटी का एरिया हो गया, परिसर इसको बोलते हैं। द पुलिस गार्डेड द प्रेसिंट ऑफ द बिल्डिंग, जैसे पूरा बिल्डिंग रहता है उसका एक गार्ड रहता है ना, तो वो उसका देखभाल करते रहता है। पुलिस ने इमारत के परिसर को निगरानी की, परिसर, तो इसका एक सबसे कॉमन वर्ड है प्रीमाइसेस। प्रिंसिपल सर बोलते रहते हैं स्कूल प्रीमाइसेस, स्कूल प्रीमाइसेस, तो वही हो गया प्रेसिंग, ग्राउंड, बाउंड्रीज। उसके बाद फिर अगला वर्ड है कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, टू सरेंडर, मतलब हम लोग किसी के सामने आत्मसमर्पण कर दिए। जैसे पाकिस्तान आत्मसमर्पण कर दिया था ना कारगिल वार में, तो हम लोग को याद रखना है पाकिस्तान कैपिटुलेट कर दिया था कारगिल वार में, पाकिस्तान कैपिटुलेट कर दिया था कारगिल वार में। द एनिमी फाइनली कैपिटुलेटेड आफ्टर ए लॉन्ग बैटल, लंबी लड़ाई के बाद दुश्मन ने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया। सिनोनिम्स हो जाएगा सरेंडर, यील्ड, सबमिट। तो यील्ड हम लोग को ध्यान में रखना है, यील्ड का मतलब होता है सरेंडर कर देना। उसके बाद फिर अगला वर्ड है कंस्टर्नेट। कंस्टर्नेट का मतलब होता है, मतलब टू कॉज समवन सडन एंग्जाइटी और फियर, मतलब किसी को घबरा देना, चिंतित कर देना। नहीं होता, हम लोग अचानक से घबरा जाते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, कॉन्स्टर्नेट कर जाते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, द न्यूज़ ऑफ द फायर कॉन्स्टर्नेटेड द रेसिडेंट, मतलब आग की खबर ने निवासियों को घबरा दिया। कहीं पर आग लगा था तो इसका जैसे खबर को सुनता है तो सबसे पहले सब डर जाता है, तो वही जो घबराहट होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टर्नेट। तो वो खबर से आदमी लोग डर गया कि कहीं मेरा तो घर नहीं ना जल गया, इसी से। तो सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, अलार्म, शॉक, फ्राइटन, डिसमे। ठीक है, शॉकिंग हो गया, कॉन्स्टर्नेट हो गया। अगला वर्ड है हम लोग का एफेबल। इजी वर्ड है, एफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली और इजी टू टॉक टू, मतलब कोई होता है ना कोई कोई लोग जो बहुत ज़्यादा मिलनसार होता है, एमिएबल होता है, फ्रेंडली होता है, उसी के लिए वर्ड है एफेबल। ही इज़ एन एफेबल होस्ट हु मेक्स एवरीवन फील एट होम, वह एक मिलनसार मेज़बान है जो सभी को घर जैसा महसूस करवाता है। मतलब जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लोग रहता है वो क्या होता है, उसके साथ आप रहिएगा तो आपको लगेगा अरे घर जैसा फील करवा लेता है। तो इसका सिनोनिम्स है एमिएबल, फ्रेंडली, सोशिएबल, अप्रोचेबल। अगला वर्ड है हम लोग का साइकोपैंथ।
तो साइकोपैंथ वर्ड का मतलब होता है, बहुत अच्छा वर्ड लग रहा है सुनने में, पर वर्ड का मीनिंग बहुत अजीब है, मतलब ख़राब टाइप का, नेगेटिव टाइप का। पीपल हु फ्लैटर अदर्स फॉर पर्सनल गेन, मतलब वैसा आदमी जो चापलूस होता है, जो थोड़ा होता है ना, दूसरे का चापलूसी करता है। जैसे गरीब लोग कुछ कुछ, मतलब अमीर लोग का हमेशा चापलूसी करते हैं ताकि उसको पैसा वगैरह मिले, ये चमचागिरी करते रहते हैं। गरीब नहीं, सॉरी, मतलब थोड़ा कामचोर टाइप का जो लोग रहते हैं वो अमीर लोग का चापलूसी करते रहते हैं। द बॉस इज़ ऑलवेज सरेंडर्ड बाय साइकोपैन, सबसे अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। बॉस के किनारे क्या रहता है? अर्धगर्द, हमेशा साइकोपैन, तो मतलब चापलूस लोग रहते हैं, जो कि अपना क्या डिमांड करते हैं कि उसका प्रमोशन हो जाए, इसीलिए वो हमेशा क्या करते हैं? चापलूसी करते रहते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्लैटरर्स, बूट लिकर्स। देखिए, बूट लिकर्स का मतलब क्या होगा? चप्पल चाटने वाला, बूट लिकर्स। टोडीज हम लोग को याद रखना है। अगला वर्ड है हम लोग का सम्मन। सम्मन का मतलब होता है किसी को बुलाना, ठीक है, किसी को बुलाना, सॉरी, सम्मन का मतलब होता है किसी को बुलाना, मतलब कानूनी रूप से बुलाना, बुलाना, आदेश देना। टू कॉल अपॉन समन स्पेशली ऑफिशियली, जैसे कोर्ट सम्मन करता है ना, किसी को नोटिस दे देता है, सम्मन करता है, बुलाता है। द मैनेजर समन हिम टू द ऑफिस, मैनेजर जो था उसको बुलाया ऑफिस में, ऑफिशियल टाइप का चीज़ है, उसको बुलावा दिया। मैनेजर ने उसे दफ्तर बुलाया। सिनोनिम्स हो जाएगा कॉल, ऑर्डर, कमांड, इनवाइट। अगला वर्ड है हम लोग का हियर से। तो ये वर्ड हियर से का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हियर और से। हियर का मतलब सुनना, से का मतलब कहना, मतलब होता है ना, कहा सुनी वाला बात है। तो कहा सुनी वाला बात क्या होता है? र्यूमर होता है, अफवाह होता है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स, मतलब कोई वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, जो कि किसी और से हम लोग को मिला जाता है। जैसे होता है ना अफवाह, सुनी सुनाई बात, कहा सुनी, तो हम लोग को हियर सुने, हियर से वही याद रखना, कहा सुनी बात। द कोर्ट डजंट कंसिडर्ड हियर से एज एविडेंस, मतलब ये जो अफवाह हुआ, ये सुनी सुनाई बात को एविडेंस कोर्ट नहीं मानता है, हियर से को नहीं मानता है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा र्यूमर, गॉसिप, अनवेरीफाइड इन्फो। अब देखिए, हियर से एक वर्ड है और एक और वर्ड होता है हेयर्स, HEARSE। इसका मतलब होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, HEARSE का मतलब होता है ऐसा व्हीकल जो कि कॉफिन वगैरह जो रहता है ना, कोई आदमी का डेड बॉडी का कॉफिन वगैरह को ढोता है, उसको हम लोग बोलते हैं हर्स। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये हियर से है। अगला वर्ड हम लोग का प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज एंड केयरफुल, मतलब तेज तरार, समझदार, सावधान, मतलब तेज है, समझदार है, ध्यानपूर्वक सब काम करता है। इट इज़ प्रूडेंट टू सेव मनी फॉर एमरजेंसीज, ये एक समझदारी वाला बात है कि हम लोग पैसा को हमेशा आपातकालीन स्थिति के लिए बचाए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स वाइज, सेंसिबल, कॉशियस, थॉटफुल। अगला वर्ड है हम लोग का 13th वर्ड ब्लीथ। ब्लीथ का मतलब होता है शोइंग ए कैजुअल एंड चीयरफुल इंडिफरेंस, मतलब थोड़ा खुश भी है कोई आदमी और थोड़ा है ना लापरवाह टाइप का है, मतलब थोड़ा दूर रह करके, मतलब होता है ना, लापरवाह भी है, आनंदित भी है, मतलब खुश भी है, लेकिन वो इतना मतलब इररिस्पॉन्सिबल टाइप का बंदा है। ही शोड ब्लीथ डिसरिगार्ड फॉर द रूल्स, होता है ना, ये जो है एक आदमी है, उसने नियमों के प्रति लापरवाही दिखाई, नियम के प्रति लापरवाही दिखाई। तो इसका आप देखिए सिनोनिम्स क्या होगा? केयर फ्री हो जाएगा, लापरवाह, चीयरफुल भी हो जाएगा, खुश भी है, आनंदित भी रहता है, हैप्पी गो लकी, ये थोड़ा एक अलग तरह का वर्ड है, हैप्पी गो लकी। सुपर फ्लॉस, वर्ड में ही लग रहा है सुपर फ्लॉस कुछ अच्छा चीज़ होगा, पर सुपर फ्लॉस का मतलब होता है अनावश्यक, अतिरिक्त, मतलब होता है ना कोई भी चीज़ को हम लोग बढ़ा चढ़ा करके, मतलब ज़्यादा चीज़ हो गया, अननेसेसरी मोर देन नीडेड, मतलब एग्जाजरेट हो गया, ज़्यादा चीज़। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, डिलीट ऑल सुपर फ्लॉस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फाइल, फाइल से सारी अनावश्यक चीज़ें, जानकारी हटा दे। अब देखिए सुपर फ्लॉस है ना, इंग्लिश में एक स्पेशल चीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि कुछ कुछ होता है ना, जैसे कज़न ब्रदर जो रहता है, तो कज़न ब्रदर नहीं होता है, सिर्फ कज़न होता है। तो कज़न ब्रदर जो है ये सुपर फ्लॉस है, ये अनावश्यक है, तो इसको हम लोग हटा करके सिर्फ कज़न बोलते हैं। फिर ब्लंडर मिस्टेक हो गया, ब्लंडर मिस्टेक, तो ब्लंडर मिस्टेक नहीं होता है, बस ब्लंडर होता है। ब्लंडर मिस्टेक जो हो जाएगा सुपर फ्लॉस हो जाएगा, कि क्या हो गया यहाँ पर? अनावश्यक चीज़ ऐड हो गया। तो ये हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अननेसेसरी, एक्सेस, रिडंडेंट। अगला वर्ड है हम लोग का हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब होता है क्या? एकदम हीरो टाइप का हो, पर उसी से थोड़ा उल्टा है।
हेरेटिक का मतलब होता है पर्सन हु अपोजेस एक्सेप्टेड बिलीव्स, मतलब विधर्मी जो होता है ना, कुछ कुछ लोग जो अपना अपोज करता है जो सारा लोग मानता है, विधर्मी लोग जो अपना धर्म के अगेंस्ट सब बात बोलता है, विरोध करता है कोई भी बिलीव्स को, तो उसी को हम लोग विधर्मी बोलते हैं। एग्जाम्पल, इन द पास्ट हेरेटिक्स वेयर ऑफन पनिश सेवरली। अब देखिए पास्ट में क्या होता था, हेरेटिक्स लोग को जो विरोध करता था धर्म का उसको क्या करता था, बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा दी जाती थी। तो वही हो गया हेरेटिक का मतलब। तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा डिसएंटर, नन कन्फर्मिस्ट, रेबल। याद रखना, नन कन्फर्मिस्ट मतलब जो हेरेटिक हो, जो कन्फर्म नहीं करे सारा चीज़ को, कन्फ्रोंट करे। अगला वर्ड हम लोग का ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है घटा देना, डिक्रीज, डिमिनीज, श्रिंक, टू ग्रेजुअली डिक्रीज, घटा जाना। द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज ड्विंडलिंग, मतलब क्या हो रहा है, गांव का जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे ड्विंडल हो रहा है, घटते जा रहा है, ड्विंडल हो रहा है। अगला वर्ड हम लोग का टार्निश। टार्निश का मतलब होता है टू स्पॉइल द रेपुटेशन और साइन ऑफ समथिंग, मतलब दो सेंस में है। पहला तो हम लोग किसी का रेपुटेशन को थोड़ा ख़राब कर दिए, स्पॉइल कर दिया। दूसरा क्या है, कोई एक अच्छा चीज़ को थोड़ा हम लोग कलंकित कर दिए, धूमिल करना, कलंकित करना। द स्कैंडल टार्निश्ड हिज इमेज, मतलब होता है ना कोई घोटाला में फंस गया मान लीजिए, तो उसका क्या होता है, इमेज टार्निश हो जाता है, तो घट जाता है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्टेन, डैमेज, सोयल, डिफेम, स्पॉयल। अगला वर्ड हम लोग का गार्निश। टार्निश से रिलेटेड, टार्निश का मतलब था वो ख़राब होना, गार्निश का मतलब होता है डेकोरेट करना और इम्बेलिश। तो इम्बेलिश भी इसका सिनोनिम्स हो गया, याद रखना है। टू डेकोरेट और इम्बेलिश, यूजुअली फूड, मेनली खाना के लिए बोला जाता है, खाना को सजा वजा करके रखा जाता है ना बहुत जगह, भोज वगैरह में, सैलेड को स्पेशली। द डिश वॉज गार्निश्ड विथ फ्रेश कोरिएंडर, व्यंजन को ताज़ा धनिया से सजाया गया। ठीक है, धनिया डाल करके क्या किया, गार्निश कर दिया गया खाना को, व्यंजन को। सिनोनिम्स हो जाएगा डेकोरेट, एडोन, इम्बेलिश। अगला वर्ड है हम लोग का ऑनरस। ऑनरस, ऑनरस का मतलब होता है बर्डनसम और डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट, बोझिल होता है ना, मतलब हार्ड चीज़, कठिन काम। ऑनरस का मतलब होता है द टास्क वाज टू ऑनरस फॉर वन पर्सन, मतलब एक काम था जो बहुत ज़्यादा हार्ड था, मतलब एक आदमी के लिए। ठीक है, यह कार्य एक व्यक्ति के लिए बहुत कठिन था। सिनोनिम्स हो जाएगा बर्डनसम, आर्डुअस, हेवी, डिमांडिंग। हार्ड काम, कठिन, ऑनरस, बोझिल, ऑनरस, बर्डनसम, ऑनरस, याद रखना है। बीरेट का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, हार्शली, मतलब थोड़ा ख़राब तरीक़ा से डांट रहे हैं। द टीचर बीरेटेड द स्टूडेंट फॉर चीटिंग, अब कोई बच्चा अगर कोई स्टूडेंट अगर चीटिंग करेगा तो जाहिर सा बात है उसको टीचर बहुत गंदा उसको डांटेंगे। तो वही द टीचर बीरेटेड द स्टूडेंट फॉर चीटिंग। आपको अगर एग्जाम्पल भी याद रहेगा तो आप लोग को वर्ड का मीनिंग का आइडिया रहेगा। सिनोनिम्स हो जाएगा स्कॉल्ड, रिब्यूक, रेप्रीमेंड। ठीक है, रिब्यूक, रेप्रीमेंड, स्कॉल्ड। वास्पिस का मतलब होता है ईजली इरिटेड और एनॉयड, मतलब चिड़चिड़ा। ठीक है, ही बिकेम वास्पिस व्हेन आस्क्ड अबाउट द डिले, मतलब होता है ना वो हमेशा वो इरिटेट हो जाता है, एनॉय हो जाता है। ही बिकेम वास्पिस व्हेन आस्क्ड अबाउट, देरी के बारे में पूछने पर वो चिड़चिड़ा हो गया। अब देखिए एक तो वो देरी भी कर रहा है लेकिन क्या हो रहा है, वो चिड़चिड़ा हो रहा है उस बात के लिए। होता है ना कोई कोई आदमी थोड़ा मतलब ईजिली चिड़चिड़ापा, मतलब तुरंत चिढ़ जाता है छोटा छोटा बात पे, शॉर्ट टेम्पर टाइप का हो गया है। इरिटेबल, टची, क्रैबी। सैम्बल्स का मतलब होता है पूरा एकदम कैओस टाइप का, पूरा अस्त व्यस्त, गड़बड़ी, स्टेट ऑफ टोटल डिसऑर्डर, मतलब पूरा एकदम अस्त व्यस्त है सब कुछ। एग्जाम्पल हो गया आफ्टर द स्टॉर्म द टाउन वाज इन ए सैम्बल्स, तब एक तूफान आएगा तो जाहिर सा बात है पूरा क्या होगा, शहर जो रहेगा वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो वही दिया होगा आफ्टर द स्टॉर्म द टाउन वाज इन सैम्बल्स, याद रखना है। सैम्बल्स का मतलब होता है मेस, कैओस, डिसऑर्डर। अगला वर्ड है हम लोग का डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब होता है कट्टर, बैगॉट, रिजिड, स्टबर्न। और हो गया मतलब स्ट्रांगली एक्सप्रेसिंग ओपिनियन एज फैक्ट, मतलब जो हमेशा ना मतलब कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता है, एक्सप्रेस करता है। हिज डॉगमेटिक व्यूज़ लेफ्ट नो रूम फॉर डिस्कशन। अब मान लीजिए कोई आदमी है जिससे आप डिस्कशन करने गए कुछ,
ठीक है। अब मान लीजिए कोई आदमी है जिससे आप कुछ डिस्कशन करने गए, तो वो एकदम कट्टर टाइप का है, वो आपका कोई बात मानेगा ही नहीं है, वो एकदम हठी है, ज़िद्दी है, तो उसी को बोलेंगे हम लोग डॉगमेटिक है। उसके कट्टर विचारों ने बहस की कोई गुंजाइश नहीं रह छोड़ी, उससे क्या ही आप बहस कीजिएगा, कोई कंक्लूज़न तक ही नहीं आएगा। ओपिनियनेटेड हम लोग को ध्यान में रखना है, स्टबर्न ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है एनुई। एनुई का मतलब होता है ए फीलिंग ऑफ बोर्डम और डिससेटिस्फैक्शन। मतलब होता है ना, एनुई मतलब एक तरह से होता है हम लोग उदास है, थोड़ा बोर हो गए, थोड़ा डिस्पोंडेंसी में, मतलब थोड़ा वो उदास टाइप का हो गया है। ऊब, उदासी। ही फेल्ट ए सेंस ऑफ इनोई ड्यूरिंग द लॉन्ग लेक्चर। अब होता है ना, आप बहुत देर तक कोई सपोज़ कीजिए कोई प्रिंसिपल है जो 1 घंटा तक भाषण दे रहे हैं, तो क्या होगा, हम लोग को थोड़ा उबाऊपन लगने लगेगा, थोड़ा हम लोग का मेंटल हेल्थ थोड़ा ख़राब हो जाएगा। मतलब उससे भी रिलेटेड होता है एनवी का मतलब। तो हिंदी लंबे व्याख्यान के दौरान उसे उब महसूस हुई, मतलब उसे इन्नुई महसूस हुई। बोर्डम, टेडियम, डलनेस, टेडियस भी होता है। अगला वर्ड है हम लोग का एडमोनिशन। ए जेंटल वार्निंग और एडवाइस, मतलब किसी को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, मतलब एक अच्छा से दे रहे हैं। द टीचर गेव एन एडमोनिशन अगेंस्ट लेट सबमिशन, मतलब होता है ना, थोड़ा अच्छा से चेतावनी दे रहे हैं, एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं हम लोग। शिक्षक ने देरी से काम जमा करने पर चेतावनी दी, मतलब वार्निंग दे दिया कि इतना डेट से पहले हम लोग को ये करना है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे एडमोनिशन। सिनोनिम्स हो जाएगा वार्निंग, एडवाइस, कॉशन। अगला वर्ड है हम लोग का एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब भी वही होता है, साइकोपैन जो होता है वो क्या करता है, चापलूसी करता है। तो एडुलेशन का मतलब होता है एक्सेसिव प्रेज और एडमायरेशन, मतलब किसी का हम लोग बहुत ज़्यादा प्रशंसा। एक्सेसिव प्राइज और एडमायरेशन, चापलूसी करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। किसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती तारीफ कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ ऑफन रिसीव एड्यूलेशन फ्रॉम फैंस। अब देखिए फैन सब जो रहता है वो सब क्या करता है, अपना सेलिब्रिटी का पूरा अंधाधुंध तारीफ करते रहता है, पूरा चापलूसी करते रहता है। उसके बाद इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्लैटरी, प्रेस, वर्शिप। अब इसको बोलते हो साइकोपैथ, किसको बोलते थे, वैसा आदमी को जो चापलूसी करे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू। आप लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें इसका सारा पीडीएफ मिलेगा।